Bismillahirrahmanirrahim. New Oxford Modern English, 3rd edition for grade 5. Today we discuss the exercise to note number 13, the Olympics Games. जो 13th यूनिट हमने पढ़ा था, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दैट सेल्स वालों के जवाब दें. एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेशंस टेक पार्ट इन द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. इस आंसर ए है, ओवर 200 नेशंस take part in the Olympic Games. B question है, when and where were the first modern Olympic Games held? मुनक़्क़द कब हुई, कहाँ हुई? The first modern Olympic Games, पहली जदीद ओलंपिक खेल, were held in Athens, Greece in 1896 1896 में यूनान के शहर एथेंस में मुनक़्क़द हुई. सी क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल्स हैज़ पाकिस्तान वॉन एट द ओलंपिक्स. पाकिस्तान ने टोटल कितने तमगे जीते हैं? पाकिस्तान हैज़ वॉन a total of 10 medal in the Olympic Games. They included 3 gold, 3 silver and 4 bronze. कांसी के 4 शामिल हैं. डी क्वेश्चन है, वाई वेर द ओलंपिक गेम्स कैंसल्ड इन 1916, 1940 एंड 1944. द ओलंपिक्स गेम्स वर कैंसल्ड इन 1996, 1940 एंड 1944 बिकॉज क्योंकि ऑफ वर्ल्ड वार 1 एंड 2, पहली और दूसरी जंग की वजह से ये ओलंपिक्स कैंसिल हो गई थी. सेकेंड क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. डिफरेंट सिटी स्टेट एंड किंगडम्स इन एंशिएंट ग्रीस वुड गेट टुगेदर, fighting and war or battles between themselves and arrange competitions. First question है, what kind of competitions were arranged? Answer है, the ancient Olympic Games featured wrestling, horse and chariot race and other athletics events. B question है, in what year did the ancient Olympic begins? यानी कि जो कदीम ओलंपिक गेम्स हैं उनका आगाज़ कब हुआ, किस ईयर में? आंसर बी है, द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर बिगिन फ्रॉम 776 BCE to 393 CE, यानी कि 766 से 393 कबल मसीह में आगाज़ हुआ था. और कबल मसीह कहते हैं हज़रत ईसा से पहले. सी क्वेश्चन है, हाउ ऑफन वर द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हेल्ड? द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years. हर 4 साल के बाद ओलंपिक्स गेम्स का इनकाद होता है. बी पॉइंट है, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना. हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स. यहाँ पर ये लिस्ट है ओलंपिक स्पोर्ट्स की, खेलों की. वर्क विद पार्टनर्स टू फाइंड ईच वर्ड इन द बॉक्स ऑन द नेक्स्ट पेज. ये सामने जैसे आर्चरी, बेसबॉल, साइकिलिंग, फील्ड हॉकी, हैंडलबॉल, रोइंग, ये सब गेम्स के नाम हैं. नेक्स्ट पेज पे इसका वो स्केच दिया गया है, वहाँ पर हमने ये सब तलाश करने हैं. बहुत ही मज़े का गेम है, बच्चों को करते हुए बहुत मज़ा आएगा. जैसे हम ये वर्ड्स लिखे हुए देख सकते हैं, जैसे वॉलीबॉल ये लिखा है, ये है, ये, और इसी तरह से ये पूरा पेज है. बच्चे इसमें से तलाश करेंगे कि कौन सी गेम बन रही है. नेक्स्ट है सी पॉइंट, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक़ सीखना. द पैसेज दैट you have just read in organized into paragraphs. The first paragraph is an introduction to the passage. Read it again and notice how it tells the readers that the passage is about. सेकंड पे हमने क्या करना है, रीड द 5th पैराग्राफ अगेन. 5वें पैराग्राफ को हमने दोबारा पढ़ना है. नोटिस हाउ ईच सेंटेंस बिगिन विद द डिफरेंट सेंटेंस ओपनर. राइट अ लिस्ट ऑफ द वर्ड और फ्रेज ईच सेंटेंसेस बिगिन विद सिंस 1924. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, ये वाला हमने रीड करना है. टॉक अबाउट हाउ यू कुड मेक चेंजेस टू द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस टू मेक द सेंटेंस ओपनर्स more interesting.
यू मे नीड टू ऐड और रिमूव सम वर्ड्स, आप यानी कि कुछ वर्ड ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। व्हेन यू मेक द चेंज, जब आप उसको चेंज करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन डन फॉर यू। द स्कूल बस नॉक्ड ओवर अ साइक्लिस्ट यस्टरडे इवनिंग। द एक्सीडेंट टुक प्लेस। इसको हमने, इसका ये वाला 5th पॉइंट है। Write a short paragraph about the picture of the Olympic Stadium on page 138. Choose more interesting sentences openers. इसको भी हमने राइट किया है, ये भी देखते हैं। इन दोनों को हमने राइट कर लिया है, आइए पहले इनको देखते हैं। Yesterday evening, the school bus knocked over a cyclist. The cyclist have माइनर एक्सीडेंट, यानी कि बस की एक साइकिल वाले से टक्कर हो गई है, छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ है। आउटसाइड द गेट द साइकिलिस्ट वाज सेफ। साइकिलिस्ट, जो लड़का साइकिल चला रहा था, जो साइकिलिस्ट था, वो महफूज रहा। द बस वॉज ओनली डैमेज अपार्ट फ्राम वन स्क्रैच। बस को एक छोटा सा स्क्रैच आया है, लेकिन जो साइकिलिस्ट है वो सेफ रहा है। द स्कूल मेडिकल ऑफिसर, स्कूल का जो मेडिकल, गेव ट्रीटमेंट टू द साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट को, उसने साइकिल चलाने वाले को ट्रीटमेंट दिया है, उसका इलाज किया है। द चिल्ड्रन ऑन द बस वर सेफ। बस में जो बच्चे बैठे थे वो भी महफूज रहे हैं। द चिल्ड्रन वर टेकन टू होम एंड अदर बस। बच्चे दूसरी बस से घर आ गए हैं। द पुलिस इंक्वायर्ड द बस ड्राइवर बट नो अरेस्ट वाज मेड। कोई भी मसलन उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन पुलिस आई है, उसने मौके पे इंक्वायरी की है। ओलंपिक्स स्टेडियम, इसके बारे में हमने राइट किया है। बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम इज़ द निक नेम ऑफ बीजिंग नेशनल स्टेडियम। ये बीजिंग के नेशनल स्टेडियम का निक नेम है, बर्ड्स नेक्स्ट स्टेडियम। द ओनली स्टेडियम इन द वर्ल्ड, दुनिया में ये वह स्टेडियम है, टू होस्ट बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक्स, जो गर्मियों और सर्दियों दोनों ओलंपिक्स की मेज़बानी करता है। गेम्स कॉन्वेनमेंट्स विनियस 19,000 सीट्स, इसमें कितनी है? 91,000, 91,000 जो हैं वो सीट्स हैं। 80,000 परमानेंट एंड 11,000 टेम्परेरी। 80,000 जो सीट्स हैं वो क्या हैं? परमानेंट हैं, और 11,000 टेम्परेरी सीट्स की जगह है इसमें। There are more than 200 wheelchair seats for disabled people. 200 व्हील चेयर हैं डिसेबल पीपल, जो के चल फिर नहीं सकते, डिसेबल हैं, उन लोगों के लिए 200 सीट्स भी इसमें लगाई गई हैं, व्हील चेयर भी रखी गई है। यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इन अ स्मॉल ग्रुप टॉक अबाउट द क्वेश्चन बिलो एंड रिकॉर्ड योर आंसर इन द टेबल और चार्ट। विच स्पोर्ट डू यू टेक पार्ट इन योर स्पेयर टाइम? विच स्पोर्ट्स डू यू वॉच? विच स्पोर्ट्स फ्रॉम द लिस्ट इन बी वुड यू लाइक टू ट्राई? विच स्पोर्ट्स टेक प्लेस इन योर लोकल एरिया? वाई डू यू थिंक पीपल इंजॉय स्पोर्ट्स? लोग यानी कि खेलों को क्यों पसंद करते हैं, इंजॉय क्यों करते हैं, लोकल मुकामी इलाके में कौन सी खेल खेली जाती है, और बी और ए पेयर बन जाएंगे कि कौन सी गेम आप देखना पसंद करते हैं, कौन सी खेल खेलते हैं अपने स्पेयर टाइम में। और सेकंड है इन द सेम ग्रुप राइट डाउन 5 क्वेश्चन अबाउट स्पोर्ट्स, और यही ग्रुप 5 क्वेश्चन खेलों के मुतल्लिक लिखेगा। ईच पर्सन इन द ग्रुप नीडेड टू आस्क द लास्ट 5 अदर पीपल द क्वेश्चंस एंड रिकॉर्ड द आंसर। शेयर योर आंसर। ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आंसर ए है, आई टेक पार्ट इन क्रिकेट इन माई स्पेयर टाइम। जो पहला क्वेश्चन था उसका ये आंसर है कि मैं अपने फारिग टाइम में क्रिकेट खेलता हूँ। बी आई वॉच फुटबॉल, मुझे फुटबॉल देखना पसंद है, या आई लाइक फुटबॉल, मैं फुटबॉल यानी कि खेलता हूँ। सी का आंसर है टेक्वांडो जो है। विच स्पोर्ट्स फ्रॉम द लिस्ट बी वुड यू लाइक ट्राई? टेक्वांडो। डी आंसर है फुटबॉल टेक प्लेस इन माई लोकल एरिया, कि मेरे मुकामी इलाके में फुटबॉल यानी कि आमतौर पर खेला जाता है। एंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है पीपल एंजॉय स्पोर्ट्स बिकॉज इट इज़ अ हेल्थी एक्टिविटी। जो है वाई डू यू थिंक पीपल एंजॉय स्पोर्ट्स, के लोग खेलों से क्यों लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं? क्योंकि ये एक हेल्थी एक्टिविटी है।
नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीक को। स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज हेल्प पीपल। स्पोर्ट और खेल जो है और वर्जिश जो है वो लोगों की मदद करती है। स्टे फिट एंड हेल्थी, के लोग स्लिम एंड स्मार्ट रहें, फिट रहें और सेहतमंद रहें। यानी कि राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट, हमने एक छोटी सी रिपोर्ट लिखनी है यूजिंग द फ्रेमवर्क बिलो। इस फ्रेमवर्क को देखते हुए योर पैराग्राफ डू नॉट नीड टू बी लॉन्ग, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। यू कैन यूज सम ट्रांजिशनल डिवाइसेस टू सी पेज 152। पैराग्राफ 1 है एक्सप्लेन वाई डू यू थिंक It is important for people to stay fit and healthy। पैराग्राफ 2 है, हमने एक्सप्लेन करना है कि क्या आपके ख्याल से ये इम्पोर्टेंट है कि लोगों को गेम्स जो हैं वो फिट एंड हेल्थी रखती हैं। पैराग्राफ 2 में राइट लिखना है अबाउट द चिल्ड्रन एट योर स्कूल, कि आपके स्कूल के बच्चे डू टू कीप फिट, कि क्या आपके स्कूल में बच्चे फिट हैं। गिव एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन हाउ दीज एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स कीप चिल्ड्रन फिट। आपने एग्जांपल्स भी देनी है कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कि बच्चों को फिट रखती हैं। इस तरह से ये बच्चे खेल रहे हैं, ये स्किपिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं। पैराग्राफ 3 में हमने क्या करना है, सुजेस्ट अदर form of activities that people can do to keep fit. Give some explanation of what is involved and explain how it helps. पैराग्राफ 4 में हमने ये करना है राइट अबाउट अदर वेज इन विच पीपल कैन स्टे हेल्दी, और कौन सा तरीका है कि लोग अपने आप को हेल्दी रखते हैं। जैसे कि ये डाइट का बाउल पड़ा हुआ है, इसमें फ्रूट्स हैं कि फ्रूट्स खाने से या डाइट अच्छी करने से भी लोग फिट और हेल्दी रहते हैं। ये हमने राइट किए हैं, आइए इनको देखते हैं। पैराग्राफ 1 है वन ऑफ द मेन रीज़न, यानी कि जो एक आम वजह है वाई स्टेइंग हेल्दी कैन बी ऑफ असिस्टेंस टू योर लाइफ एज यू ग्रो एल्डर, हेल्प यू लाइव लॉन्गर, फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड पैराग्राफ है एट माई स्कूल चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स टू कीप देम फिट लाइक क्रिकेट, यानी कि मेरे स्कूल के बच्चे मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं जैसा कि क्रिकेट, फुटबॉल, पुशअप्स एक्सेट्रा। स्ट्रेंथेंस चिल्ड्रन बोन्स, मसल्स, हार्ट एंड लंग्स। इन गेम्स की वजह से बच्चे क्या हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी बोन्स और हड्डियाँ, मसल, दिल और गुर्दे, लंग्स, फेफड़े। इम्प्रूव चिल्ड्रन कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, पोस्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और ये गेम्स क्या करती हैं बच्चों के पोस्चर्स को भी बेहतर करती हैं और उनकी हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी भी लेकर आती हैं। पैराग्राफ 3 है, थर्ड पैराग्राफ जो हमने राइट किया है एवरी डे वक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड परफॉर्म एक्सरसाइज, हर दिन सुबह जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना। जॉगिंग एंड रनिंग, तेज़ चलना और भागना। एट द राइट फूड एंड पोर्शन ईच मील, हेल्दी खाना खाना जिसका राइट पोर्शन। बी श्योर टू गेट स्लीप, और सोना, टाइम पर सोना, सोने को यकीनी बनाना। द मोस्ट परफेक्ट फिज़िकल एक्सरसाइज, ये जिस्मानी सेहत को परफेक्ट रखने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। स्विमिंग डेट कैन हेल्प टू रिमूव द स्ट्रेन ऑन योर बॉडी, तैराकी जो है वो आपकी बॉडी को बहुत फिट रखती है। यूज़ द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एलिवेटर, यू कैन यूज़ द स्टेयर, यानी कि हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करें ना कि एलिवेटर का, उसका लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सीढ़ियों पे आना जाना चाहिए। पैराग्राफ 4 है अदर वेज इन विच पीपल कैन स्टे हेल्दी, और जो तरीका है लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। पिक अप द पेस, एट बैलेंस डाइट, खाना अपना बैलेंस रखने से। मैनेज यूर स्ट्रेस, और अपनी स्ट्रेस को मैनेज करके हम खुद को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से किसी भी तरह की रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।